अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज हम जानेंगे पारे 24 के बारे में। पारे 24 का आगाज़ सूरह ज़ुमर के बकिया हिस्से से होता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्ची बात उस तक पहुंच गई तो उसे झुटलाया। झूठ बांधने वाले लोगों में वो तमाम गिरोह शामिल हैं जिन्होंने अल्लाह के ज़ात के साथ शिर्क किया। कुफार मक्का ने बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराया और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। इसी तरह ईसाइयों ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को, जबकि यहूदियों ने सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया था। ये तमाम के तमाम गिरोह इस बात से गाफिल हैं कि अल्लाह ने जहन्नम को काफिरों के लिए तय फरमा दिया है। उसके बाद इरशाद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की दावत लेकर आए। जिन्होंने आपकी तस्दीक की वो अहले तक़वा हैं और उनके लिए परवरदिगार आलम के पास वो सब कुछ मौजूद है जो वो चाहेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर गमज़दा हो जाते थे कि काफिरों को सिरात मुस्तकीम की दावत देने पर वो आपकी हक बात को ठुकरा देते हैं। इस पर इरशाद हुआ कि जो हिदायत को कबूल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह होगा उसका नुकसान उसी के ज़ात को होगा। उसके बाद अल्लाह ने नबी करीम को हुक्म दिया कि वो लोगों में ऐलान करे कि आए वो बंदो जो अपने जानों पर जुल्म कर चुके हो, खुदा की रहमत से मायूस मत होना, बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस सूरत में क़यामत की मंजरकशी की गई है कि क़यामत के दिन तमाम ज़मीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी और सारे आसमान और उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। जब सूर फूंक मार दी जाएगी तो आसमान और ज़मीन में जितने रहने वाले हैं सब के सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा। फिर दूसरी बार फूंक मारी जाएगी तो वह खड़े होकर देखने लगेंगे और ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी और तमाम आमाल नामे रख दिए जाएंगे और अंबिया और शोहदा लाए जाएंगे और उनके दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा। सूरह ज़ुमर के बाद सूरह मोमिन है जिसके शुरू में अल्लाह ने अपनी बात सिफात का जिक्र किया है कि वो गुनाहों को माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला है। अर्श अज़ीम को उठाने वाले फरिश्ते और जो फरिश्ते उसके इर्द गिर्द जमा हैं सब अपने रब की पाकी बयान करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए कहते हैं कि हमारे रब, तूने अपने रहमत और इल्म के ज़रिए हर चीज़ का इहाता किया हुआ है, बस तू उन लोगों को माफ़ कर दे जिन्होंने तौबा की और तेरी राह की पैरवी की और तू उन्हें जहन्नम के आज़ाब से नजात दे। ऐ हमारे रब, तूने हमेशा रहने वाली उन जन्नतियों में दाखिल फरमा जिनका तूने उनसे वादा किया है और उनके हमरा उनके माँ बाप, बीवियों और औलादों में से उन लोगों को भी दाखिल फरमा जो नेकी के राह पर चले हों, बेशक तू ज़बरदस्त हिकमतों वाला है। यह भी इरशाद है कि अल्लाह की आयत को झुटलाने वाले लोग काफिरों के अलावा कोई नहीं होते और ज़मीन पर उनका ठाट बाट और शाहाना अंदाज़ ज़िंदगी को देखकर इंसान को गुमराह नहीं होना चाहिए। फरिश्तों के अहले ईमान के लिए दुआ के बाद कुफ़ार का हाल बयान किया गया है कि जब कुफ़ार को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा तो वो परेशान व नादिम होंगे और अपने आप से नफरत करेंगे कि काश हम उस वक्त अल्लाह की बात मान लेते और अंबिया की दावत को कबूल कर लेते। इस सूरत में क़यामत के होलनाकियों का जिक्र है कि क़यामत के दिन अल्लाह शदीद गज़बनाक होगा और बार बार ये आवाज़ बुलंद फरमाएगा कि आज के दिन किसकी बादशाहत है, और कहीं से जवाब ना पाकर फिर खुद ही जवाब देगा कि आज खुदाए वहद व क़हार की बादशाही है। अल्लाह ने फ़िरऔन के उसके आदम का भी जिक्र किया है कि उसने हज़रत मूसा को शहीद करने का इरादा किया तो हज़रत मूसा ने फ़िरऔन से कहा कि मैं अपने और तेरे परवरदिगार की पनाह तलब करता हूँ हर उस मुतकब्बिर के शर से जो यौम हिसाब पर यकीन नहीं रखता। अल्लाह ने फ़िरऔन के कबीले के एक मोमिन शख्स का भी जिक्र किया है जो दरबार फ़िरऔन में मनसबदार था और अपने ईमान का इजहार नहीं करता था, लेकिन जब फ़िरऔन ने हज़रत मूसा को शहीद करने का इरादा किया तो उसके लिए बात नाकाबिल बर्दाश्त हो गई और उसने उसी मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आलानिया हिमायत की और अपने ईमान का बरमला इजहार किया। अल्लाह ने उसके ईमान को कबूल किया और उसे फ़िरऔन के मकर से नजात दिलाई। अल्लाह ने यह भी कहा कि बेशक हम अपने रसूलों और अहले ईमान की दुनिया में भी मदद करेंगे और बरोज़ क़यामत भी मदद करेंगे। उसके बाद अल्लाह ने चंद नियामतों का तज़किरा फरमाया है। उसने रात को आराम और दिन को माश का जरिया बनाया है, आसमान को ज़मीन का छत बनाया, खूबसूरत सूरतें बनाई, रिज़्क़ के तौर पर पाकीज़ा चीज़ें अता फरमाई। इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह का शुक्र बजा लाए। सूरह मोमिनीन के बाद सूरह हामीम सजदा है जिसके आगाज़ में अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मजीद का नुज़ूल का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराएं और उनको बशारत दें, मगर लोगों की अक्सरियत कुरान मजीद की दावत से एराज़ करती है और कहती है कि हमारे कान और दिल आपकी दावत को सुनने और मानने से कासिर हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद और कौम समूद पर आने वाले आदाबों का जिक्र फरमाया है कि कौम आद व समूद पर दुनियावी आज़ाब के तस्करे के बाद उखरवी आज़ाब का जिक्र किया गया कि जब मुशरिकों को अल्लाह के दरबार में जमा किया जाएगा तो उस वक्त उनके आज़ा यहाँ तक कि उनके खाल भी उनके खिलाफ गवाही देंगी। इरशाद हुआ कि बेशक जिन लोगों ने कहा है कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर इस्तिकामत इख्तियार की तो अल्लाह उन पर मौत के वक्त फरिश्तों का नुज़ूल फरमाएगा और फरिश्ते उनको कहेंगे कि ना डरो और ना गम खाओ,
تم کو اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ نے عدل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی عدالت میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں سو اپنے لیے کرتے ہیں، اور جو برا عمل کرتے ہیں ان کا وبال انہی پر ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سارے ایمان والوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔